नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा कवरेज 18 देख रहे हैं आप। जमीन जल चुकी है, आसमान अभी बाकी है, कुएं सूख चुके हैं, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। ऐ बारिश इस बार बरस जाना तू, क्योंकि किसी का मकान गिरवी है, किसी की लगान बाकी है। ये पंक्तियां जिस शायर ने भी लिखी हैं, लेकिन इस वक्त मथुरा के उन तमाम किसानों पर सटीक बैठती हैं जो छाता तहसील के क्रय केंद्र के बाहर खड़े होकर एक लंबी कतारों में खड़े हैं अपने अनाज, अपने गेहूं को बेचने के लिए। लेकिन प्रशासन की निरंकुशता किस तरह से सामने आ रही है, इस रिपोर्ट से समझिए। देश में कोविड संकट चल रहा है, सभी अपने घरों में है, लेकिन एक किसान है जो तेज बारिश में भी सड़कों पर लाइन लगाए खड़ा है, क्योंकि उसको उम्मीद है कि शायद कुछ देर में उसका नंबर आएगा। वह अपनी गेहूं की फसल बेचेगा और घर जाकर अपने परिवार के साथ खाना खाएगा। लेकिन उसकी यह उम्मीदें पिछले 15 दिनों से पूरी नहीं हो रही। छाता तहसील का किसान 15 दिनों से सड़कों पर सोने को मजबूर है। किसान के यह हाल तो तब है जब मात्र 100 मीटर की दूरी पर उपजिलाधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य रहते हैं। किसानों का क्या हाल है, क्रय केंद्र का क्या हाल है, उपजिलाधिकारी महोदय को पता ही नहीं है। सोचने वाली बात है कि 3 दिन से लगातार छाता में बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों पर आराम से सो रहे थे। उस समय किसान अपनी गेहूं को लेकर सड़क पर सो रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब उसका गेहूं बिकेगा और वह अपने घर जाएगा। किसान के परिवार वाले, उसके मासूम छोटे छोटे बच्चे उसके आने का इंतजार कर रही है, लेकिन आखिर वह करे भी तो क्या करे। साल भर कमाई हुई फसल को अब क्रय केंद्रों पर लेने कोई नहीं आने वाला है। जब किसानों से इस बारे में बात की गई तब उन्होंने बताया कि किसी भी क्रय केंद्र पर बारदाना उपलब्ध नहीं है। यह केवल जुमलेबाजी सरकार बनी हुई है जो बिल्कुल भी किसानों के हित में कार्य नहीं कर रही। वैसे तो सरकार द्वारा किसानों के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो सभी दावे फेल नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार तमाम बड़े बड़े वादे करती है और कहती है कि उसने अपराध को खत्म कर दिया है, लेकिन अपराध हो जाए और पुलिस को कानो कान खबर ना हो, पीड़ित आकर पुलिस के सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, न्याय की गुहार मांगने लगे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस बेबस और लाचार नजर आने लगे, तब क्या किया जाएगा। कुछ ऐसे ही हालात निकलकर सामने आए हैं सुरीर से, जहां पीड़ित परेशान है दबंगों की दबंगई से और पुलिस लाचार और बेबस खड़ी है। पूरा माजरा क्या है, रिपोर्ट से समझिए। सुरीर के बेरा में दबंगों की दबंगई से सामने पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि पीड़ित परिवार का आरोप है पुलिस भी दबंगों से मिली हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है दबंगों ने 12 साल के किशोर को जान से मारने का प्रयास किया। पीड़ित कल शाम से ही कोतवाली में बैठे हैं, पर उनकी किसी ने एक नहीं सुनी और न ही कोई मदद के लिए साथ आया। पुलिस से मदद नहीं मिलने पर पीड़ित परिवार कोतवाली के सामने बैठ गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव बेरा के रोदास राजीव गोपाल भूरा आदि ने किशोर को जान से मारने की कोशिश की है। कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल एक बयान में कहा था कि आपदा में अवसर को ढूंढिए, और इसी के चलते तमाम लोग और संस्थाएं इस आपदा में अवसर को ढूंढने में लग गई और साथ ही एक मोटा पैसा कमाने की जुगत में लग गई। लेकिन ऐसी भी संस्थाएं हैं जो सच में जनता की सेवा में लगी हैं और जिन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया है नर सेवा ही नारायण सेवा। वृंदावन में भी एक ऐसी ही संस्था है जो पिछले 15 महीनों से जरूरतमंदों को भोजन करा रही है। आइए जानते हैं उस संस्था के बारे में और किस तरह से वो लोगों की मदद कर रहे हैं उसके बारे में। कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते लागू कोरोना कर्फ्यू में अधिकांश काम धंधे बंद होने के चलते इसका खासा असर गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है। इसको देखते हुए धर्मनगरी वृंदावन में जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए समाज सेवी लोग और विभिन्न संस्थाएं लगातार हाथ बढ़ा रही हैं। ऐसे एक संस्था कृष्ण परिवार द्वारा जरूरतमंदों के सेवार्थ हर संभव प्रयास किए जा रही है। इसमें भी विशेष बात यह है कि कृष्णा परिवार संस्था ने यह पुनीत कार्य पिछले साल कोरोना महामारी के दौर में लॉकडाउन के समय शुरू किया था और 14 मार्च से यह सेवा कार्य लगातार जारी है। आज भी संस्था द्वारा वृंदावन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को कभी पका हुआ भोजन तो कभी सूखा राशन के साथ साथ सब्जियां भी वितरित की जा रही है। अक्सर आपने अपने गांव में या फिर पड़ोस में ऐसे तमाम लोगों को देखा होगा जो शराब पीने के बाद महाभारत, गीता और रामायण के ज्ञाता हो जाते हैं और इंग्लिश तो उनकी फर्राटेदार निकलने लगती है। कुछ ऐसा ही मामला हापुड़ से भी निकल कर आया है, जहां एक व्यक्ति ने शराब पी ली है और उसके बाद वो किस तरह से ज्ञान बांट रहा है, रिपोर्ट में देखिए।
पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र के गांव ककराना का है, जहां एक व्यक्ति शराब पीकर मोहल्ले वाले लोगों को रोज परेशान कर रहा, गाली गुप्तार कर रहा है। ग्रामीणों के समझाने पर भी शराबी पर कोई असर नहीं है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार हद तो तब हो गई जब एक शराबी ने दूसरे पक्ष के लोगों को गोली गुप्तार करते हुए उनके साथ मार पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, बेकाबू हुए शराबी ने मंदिर में साफ सफाई करने वाले बाबा को भी नहीं बख्शा, उसके साथ भी मार पिटाई कर दी। इसी दौरान शराबी की ओर से लगातार रोज हो रहे झगड़ों की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दे दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक समझाने का प्रयास किया। नहीं मानने पर दोनों पक्षों को पुलिस थाने ले गई और देखना यह है कि गाली गुप्तार करने वाले व्यक्ति पर पुलिस आखिरकार क्या कार्रवाई करती है। हम कलयुग में जी रहे हैं, तो क्या कलयुग की परिभाषा को इस तरह से परिभाषित कर दिया जाए कि अब हमारे भीतर की संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं? एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा लोगों की जान पर भारी पड़ जाता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर बुलंदशहर से निकलकर सामने आई, जहां एक जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, गोलियां चल गई, लाठी डंडे चल गए। पूरा माजरा क्या है, रिपोर्ट से समझिए। पूरा मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के बुटेना गांव का है, जहां पर ग्राम समाज की जमीन पर खेती करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद हिंसा में बदल गया और लाठी डंडे चले। विवाद इतना बढ़ गया कि कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें पैर में गोली लगने से एक युवक और एक वृद्ध घायल हो गया। गोली लगने से घायल हुए को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम, सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस टीमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है। मथुरा को आप कृष्ण कन्हैया की नगरी के रूप में जानते होंगे, यानी कि प्रेम के रूप में जानते होंगे, या फिर जीवन का आधार बताने वाले कृष्ण कन्हैया मुरारी लाल की जन्मभूमि के रूप में जानते होंगे। लेकिन उसी मथुरा के भीतर से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो कृष्ण कन्हैया के बताए हुए हर उपदेश को झूठा करार कह रही है। एक छोटी सी बात, मामूली सी बात पर मारपीट हो गई है, खून खराबा हो गया है। पूरा माजरा क्या है और किस तरह से लज्जित कर रहे हैं कृष्ण कन्हैया को मथुरावासी, इस रिपोर्ट से समझिए। पूरा मामला मथुरा के थाना क्षेत्र फरेह के सनोरा गांव का है, जहां आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। घटना के दौरान लाठी डंडों से मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।